चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो आपको जैसा कि आपको पता है कि 6 से लेकर 12 तक का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कराने के लिए आपको कहा हूँ। तो आज जो है नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका 7वां पार्ट का पढ़ रहे थे। अगर जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। तो आज जो है बात करेंगे कि भौतिक विभाजन है क्या। भौतिक विभाजन के बारे में बात किया जाएगा इस वीडियो में, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो पहले देखेंगे कि अगर बात किया जाए भौतिक विभाजन को जो है कितने पार्टों में बांटा गया, मतलब कितने भाग में बांटा गया है। तो अगर मैनुअली अगर देखा जाए तो 6 भागों में बांटा गया। ये क्लास 6 का लेवल का है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो ये आपको कितना लेवल का बांटा गया है, तो बताइएगा 6 पार्ट में जो है बांटा गया। ये है 6 पार्ट, कौन कौन सा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे कौन सा पार्ट क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो पहला आपके सामने आता है पर्वत। क्या आता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी को। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो पहला आता है पर्वत। पर्वत है क्या, पर्वत के बारे में पूरा जानेंगे। जितना आपको जानना चाहिए उतना आपको मैं जनाऊंगा यहाँ पे, मतलब बताऊंगा आप लोगों को। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पहला है कि भारत के जो है उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितना को तो पता नहीं होगा, कितना कोई को जो है पता ही नहीं होगा कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत। अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछ दिया कि हिमालय पर्वत भारत के किस साइड में, चुपचाप खड़ा हो जाइएगा, मुंह देखते रहिएगा। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि अगर पूछे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, अगर कोई पूछे कि हिमालय पर्वत भारत के कौन सा साइड में है, तो बताइएगा नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड यानी उत्तर में है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो बताइएगा हिमालय पर्वत। याद हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि हिमालय पर्वत का अर्थ क्या होता है। हिमालय पर्वत है हम जान गए, आप बता दिए कि जो भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत, हमको पता चल गया। लेकिन हिमालय का अर्थ होता क्या है ये तो आपने नहीं बताया। तो नहीं बताएं, क्यों नहीं बताएंगे, जब पढ़ा रहे हैं तो आपको बताएंगे ही। तो हिमालय पर्वत का अर्थ होता है बर्फ़ों का घर। याद रखिएगा, आपसे कभी एग्जाम में पूछने को मिल सकता है कि हिमालय पर्वत का अर्थ होता क्या है, तो आपको डायरेक्ट बताना है बर्फ़ों का घर, ठीक है। अब बात करते हैं कि पर्वत माला, इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर लेते हैं और आगे ले जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपको समझने में। तो अगर थोड़ा सा ब्रश ले लेते हैं ताकि यहाँ पे मैं घुमा सकता हूँ। ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, नहीं। हाँ, तो बात करते हैं कि आपका जो है पर्वतमाला को जो है उत्तर से दक्षिण जो है 3 भागों में बांटा। कितना भागों में बांटा गया है, पर्वतमाला को जो है उत्तर से दक्षिण, किधर से किधर, तो उत्तर से दक्षिण जो है 3 भागों में बांटा गया। कितना, 3 भागों में जो है बांटा गया है, ठीक है। पहला तो है आपका बृहद हिमालय, या कह सकते हैं हिमाद्री, या कह सकते हैं हिमाद्री कह सकते हैं, या कह सकते हैं बृहद हिमालय कह सकते हैं, या अगर ज़्यादा बात किया जाए तो महान हिमालय कह सकते हैं। 3 भागों में बांटा गया पर्वतमाला को, किधर से किधर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो पहला है बृहद हिमालय, दूसरा अगर बात किया जाए उसी को है, मतलब बृहद हिमालय है, अथवा मतलब आपको बताया जा रहा है जैसे प्रवाची शब्द कैसे होता है वैसे हम लोग कह सकते हैं बृहद हिमालय कह सकते हैं, या हिमाद्री कह सकते हैं, या महान हिमालय कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए बृहद हिमालय या कह सकते हैं हिमाद्री या महान हिमालय के बारे में, तो यह हिमालय जो है पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। कहा जाए अगर बृहद हिमालय के बारे में अगर बात किया जाए, चाहे इनके बारे में चाहे इनके बारे में बात किया जाए, तो ये जो है हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी, मतलब पर्वत है, श्रेणी मतलब पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत कह सकते हैं या श्रेणी है ये, ठीक है। कौन, तो हिमालय के सबसे पर्वत, ये समझिए बात को कि यह जो है हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची पर्वत है जो बृहद हिमालय है, वो उसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। अगर बात किया जाए कि इसकी औसत ऊंचाई है क्या, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। किसका बात किया जा रहा है, तो बृहद हिमालय का, यानी हिमाद्री का, यानी महान हिमालय का। इसका अगर औसत ऊंचाई पूछे तो डायरेक्ट आपको बताना है 6000 मीटर। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ हो। अगर बात किया जाए एक बार फिर से कि भौतिक विभाजन को जो है कितने पार्टों में बांटा गया है, तो बताएगा 6 पार्ट। अभी बात की हम लोग पर्वत के बारे में, फिर बात करेंगे उत्तरी मैदान के बारे में, फिर बात किया जाएगा प्रायद्वीप पठार के बारे में, फिर बात किया जाएगा चौथा नंबर पे भारतीय मरुस्थल के बारे में, पांचवा बात किया जाएगा तटीय मैदान के बारे में, और छठा में बात किया जाए द्वीप समूह के। तो अभी हम लोग खत्म किए हैं पर्वत के बारे में। पर्वत क्या था आपको पता चल गया कि भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का अर्थ क्या होता है, तो पता चल गया आपको, बर्फ़ का घर। अगर वही बात किया जाए तो पर्वतमाला को जो उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है,
बृहद हिमालय या हिमाद्री या कह सकते हैं महान हिमालय, ये जो है आपका पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है, मतलब पर्वत है, और इसकी औसत अगर बात किया जाए तो 6000 मीटर है। पता चल गया। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज पे। आपको तो पता चल गया 3 भागों में बांटा गया, तो पहला हम लोग पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन होगा भी नहीं आपको। अगर बात किया जाए, थोड़ा सा मैं पेंसिल लेना चाहूँगा ताकि आपको अच्छा समझा सकूँ। अगर बात किया जाए कि हिमालय के सबसे, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं चल पा रहा है, हमको लगता है क्लियर आपको दिख रहा होगा। अगर बात किया जाए तो हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में आते हैं। जितना भी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर होता है, सब यही में आता है, यानी बृहद हिमालय में आता है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट अगर बात किया जाए तो इसका ऊंचाई कितना है, तो 8848। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है वाला, तो यहीं से एग्जाम में जो है ना आपको पूछता है, जो एग्जामिनर होता है ना बेसिक लेवल से ही पूछता है। अगर बेसिक लेवल आपको मजबूत है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर याद रखेगा तो बहुत बेस्ट, नहीं याद रखे तो आपको दिक्कत है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए माउंट एवरेस्ट का लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है, तो क्या बताइएगा, 8848 मीटर, 8848 मीटर है। अगर वही बात किया जाए कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा की क्या बताइएगा, 8598। ये देखिए कंचनजंगा जो है 8598 है, और वो कितना है आपका 8848। समझ सकते हैं, ये आपका जो कंचनजंगा वो कम है, किससे, तो आपका माउंट एवरेस्ट से कम है। ठीक है। बात किया जाए तो मकाल एवरेस्ट, मकाल जो आपका पर्वत है, शिखर है, वो कितना है, तो 8841। और बात किया जाए धौलागिरी तो ये है 8172 मीटर है। तो आपको पता चल गया, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन बड़ा दिख रहा होगा, तो आपको बड़ा दिखेगा कौन, तो आप बताइएगा 8848 वाला, यानी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, श्रेणी है। पता चल गया माउंट एवरेस्ट कितना है, तो 8848 मीटर। अगर वही पूछे कंचनजंगा तो क्या बताइएगा, 8559 मीटर, 8598 मीटर। और वही बात किया जाए मकाल के, तो 8841 मीटर, मकाल का 8841 मीटर। अगर बात किया जाए धौलागिरी के, तो वो है 8172 मीटर। पता चल गया। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है ना, तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, कमेंट आपके लिए ओपन रहेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब बात करते हैं ग नंबर, थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं ग नंबर की ओर। ग नहीं, ये ख था लेकिन ग हो गया है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ख के भी बात कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं ग नंबर क्या है ऐसे। तो ग कह रहा है कि जो बाह्य हिमालय है, या कह सकते हैं शिवालिक पर्वत जो है, ये जो है ये श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो बृहद हिमालय है उसका दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण में। कौन, तो हिमालय, यानी आप कह सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं और एक बार फिर समझाते हैं, नहीं तो हमको लगता है कि आपको ख वाला समझा देना चाहिए, तभी आपको बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप भी कन्फ्यूजन रहेंगे। चलिए ग को अभी छोड़ते हैं, पहले ख को आप समझिए। ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि वीडियो स्टार्ट है और हम लोग ख को पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद ग को बात करेंगे। तो आपको पॉइंट जाता है, क्या पॉइंट जा रहा है सो देखिए। पॉइंट यही है कि जो ख बात करें उसके बाद ग को बात करेंगे। ठीक है। जो मध्य हिमालय है, या कह सकते हैं लघु हिमालय है, लघु हिमाचल, ये जो है आपका बृहद श्रेणी यानी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है, हिमालय के दक्षिण इसमें जो है स्थित है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 3600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 3600 से 4600 मीटर तक है। किसका, तो बताइएगा मध्य हिमालय का, यानी लघु हिमालय का 3600 से 4600 मीटर तक का है। नेक्स्ट बार में जो है मैं आपको जो है बुक से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें जो है आपको क्लियर पता नहीं दिख पा रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मैं नोट कर लिया था ना, इसके चलते जो है मैं हमको पढ़ाना पड़ रहा है इसे, नहीं तो बुक से ही मेरे हिसाब से लगता है कि बेस्ट रहेगा आपको। तो आपको पता चल गया कि जो आपका मध्य हिमालय है, यानी जो लघु हिमालय है, उसका जो है आपका यह बृहद श्रेणी हिमालय के जो दक्षिण में स्थित है। कहाँ है, बृहद श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये पता चल गया। बात किया जाए कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है, तो बताइएगा 3600 से 4600 मीटर तक, 3600 से 4600 मीटर तक है। बात किया जाए कि आपका जो है शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि जो है इसका लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो इसी श्रेणी में जो है आता है। आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है पर्यटन स्थल, तो बताइएगा शिमला आता है, शिमला, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया इत्यादि जो है ये सब आपका लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो बताइएगा मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। चलिए अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ग के बारे में बात कर लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ग की ओर अब हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो ग आपसे कह रहा है कि बाह्य हिमालय जो है आपका
बाह्य हिमालय या कह सकते हैं शिवालिक, ये जो है आपका श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। अगर बात किया जाए तो इसकी औसत ऊंचाई कितना है? तो 1000 मीटर। इसका औसत ऊंचाई कितना है? 1000 मीटर। किसका? तो बाह्य हिमालय का यानी शिवालिक का। यहाँ पर जो है मिट्टी और कंकड़ के बने हुए ऊंचे मैदान है, मिट्टी और कंकड़ के बने हुए ऊंचे मैदान है और मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें जो है दून कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ये क्या, यहाँ पे जो है मिट्टी और कंकड़ जो के बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दून कहते हैं। आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि दून किसे कहते हैं। तो आप बताइएगा कि जो आपका बाह्य हिमालय है, कौन सा हिमालय? जो बाह्य हिमालय है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर मिट्टी और जो कंकड़ मिलते हैं, कंकड़ से जो बने हुए ऊंचे मैदान है मिलते हैं, जिन्हें हम लोग दून कहते हैं। ठीक है, ये सब मिलता है, इसी को जो है, इसी के चलते जिसको हम लोग दून कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि उदाहरण देखें तो देहरादून, इसका उदाहरण क्या है? देहरादून। बाह्य हिमालय को देखना का है तो आप देहरादून जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा क्लियर। ठीक है, मेरे हिसाब से लगता है कि अब कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट जो आप लोगों का था। फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट यही था, पर्वत के बारे में। तो पर्वत के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे। आज वीडियो तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब हम लोग इंटर कर चुके हैं उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान क्या है उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो उत्तरी मैदान के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका जो है उत्तरी मैदान, ये हिमालय में, हिमालय के दक्षिण भारत का जो है उत्तरी मैदान स्थित है। कह रहा है जो आपका, अगर बात किया जाए उत्तरी मैदान के बारे में, किसके बारे में? उत्तरी मैदान। आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अगर बात किया जाए उत्तरी मैदान के बारे में, तो हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण भाग में। कौन? हिमालय के दक्षिण भाग में जो है आपका भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। भारत का उत्तरी मैदान, अगर पूछे कि भारत का उत्तरी मैदान जो है किस भाग में स्थित है, तो बताइएगा हिमालय के दक्षिण भाग में उत्तरी भाग स्थित है। ठीक है, उत्तरी मैदान स्थित है। बात किया जाए तो यह मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां से बनी है। अगर बात किया जाए तो उत्तरी मैदान किससे बना है, तो बताइएगा उत्तरी मैदान जो है आपका सिंधु हो गया, गंगा हो गया एवं ब्रह्मपुत्र हो गया, इनकी जो है सहायक नदियों से बना हुआ है। इनका जो है सहायक नदियों से बना हुआ कौन? तो उत्तरी मैदान। किसका सहायक नदियों से बना हुआ है? तो बताइएगा सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के सहायक नदियों से बना हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको ये भी क्लियर हो गया कि उत्तरी मैदान है क्या, उसके बारे में आपको पता चल गया। किसी प्रकार का भी अगर डाउट रहता है तो डायरेक्ट कमेंट करना, अगर नहीं तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि हिमालय के अगर दक्षिण में पूछा जाए तो भारत का उत्तरी मैदान है, और ये मैदान जो है आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। कंप्लीट। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उत्तरी मैदान का जो है निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है। यह मैदान जो है समतल और सपाट है। ये जो मैदान है आपका समतल और सपाट है। अगर बात किया जाए तो इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल। इसका उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है? कौन सा मिट्टी से? तो डायरेक्ट आपको बताना है, जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यह मैदान समतल और सपाट है। जो आपका उत्तरी मैदान है कैसा है? समतल है, पूरा एकदम प्लेन, इस टाइप से प्लेन है, पूरा एकदम सपाट है। टेंशन बिल्कुल लेना है, पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। बात करते हैं कि उत्तरी मैदान जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल तक जो है फैला हुआ है। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल तक जो है फैला हुआ है। कौन? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान किधर है? तो क्या आपको पता चला? नहीं पता चला, भूल गए होंगे। तो भूलना नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। कहाँ पे है? हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो कितना दूर तक मतलब फैला हुआ है, तो आपको पता चल गया 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल तक जो है फैला हुआ है। अगर बात किया जाए वही, तो यहाँ पे देखिए, आपको मेरे हिसाब से लगता है कि आपको जो है पता चल गया होगा। क्या पता चल गया? पता यही चला होगा कि जो उत्तरी मैदान है वो कितना मतलब क्षेत्र तक घिरा हुआ है। तो बताइएगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक, क्षेत्रफल कह सकते हैं, उतना तक जो है ये घिरा हुआ है। बात करते हैं कि यह उत्तरी मैदान जो है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 332 मीटर तक चौड़ा है। बात किया जाए लंबाई में तो 2400 किलोमीटर लंबा, और अगर बात किया जाए तो 240 से 332 मीटर तक जो है चौड़ा है। यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है।
जो उत्तरी मैदान है सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में कहा जाता है यहाँ पे लोग जो है रहते हैं, निवास करते हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर बात किया तो अब हम लोग इंटर कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट जो आपका था क्या, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है उसके बारे में पूरा जानेंगे डिटेल में। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस सिर्फ आप वीडियो को देखिए और जहाँ ना बुझाए वहीं पे वीडियो को रोकिए और डायरेक्ट कमेंट कीजिए। तो बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार है क्या। तो उत्तरी मैदान का दक्षिण का पूरा भाग, उत्तरी मैदान का दक्षिण का पूरा भाग जो विस्तृत है वही तो आपका पठार है। तो उत्तरी मैदान का दक्षिण का जितना भाग है वही है आपको दक्षिण पठार। यह दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड का अवशेष है। जो आपका प्रायद्वीप है ये दुनिया का सबसे पुराने स्थल खंड का क्या है, अवशेष है। बात किया जाए तो इसका आकृति जो है त्रिभुजाकार है, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। ये धरातल ऊंचाई जो इसका काफ़ी नीचा है, ऊंचा नीचा है। इसका जो धरातल है इसका वो क्या है, काफ़ी ऊंचा नीचा है। अगर बात किया जाए थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं इसको तो बेस्ट रहेगा। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला हैं तथा घाटियाँ भी स्थित हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार वहाँ पे क्या है, तो बहुत सारे आपका घाटियाँ हैं, घाटियाँ स्थित है, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो पहाड़ी श्रृंखला भी है, ठीक है। बात करते हैं कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है इसको जो है 3 और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा हुआ। प्रायद्वीपीय पठार जो है कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ, कितने पहाड़ी श्रेणियों से घिरा हुआ, तो बताइएगा 3, ठीक है। बात करते हैं कि उत्तर पश्चिम में जो है आपका अरावली पर्वत है, किसका, जो प्रायद्वीपीय पठार का जो है उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो बताइएगा अरावली पर्वत स्थित है, ठीक है। अगर बात किया जाए वही कि विश्व के जो है सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला कौन सा है, थोड़ा सा कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ मैं, ये तो ढेरे गाढ़ा हो गया लगता है। तो अगर बात किया जाए कलर चेंज, चलिए ब्लैक लिया हूँ, शायद ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कलर और चेंज करते हैं, चलिए ये ठीक लग रहा है। अगर बात किया जाए, बात क्या किया जाए तो बात यही कि इसके उत्तर पश्चिम में जो अरावली पर्वत है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, विश्व का अरावली पर्वत जो है ये विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। बात करते हैं कि नेक्स्ट थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि बेस्ट रहे आपके लिए। बात करते हैं क्या, पेंसिल लेना चाहूँगा कि विंध्य एवं सतपुड़ा के श्रृंखला से जो है में जो है आपको कौन कौन से नदियाँ बहती है, तो बताइएगा ताप्ती और नर्मदा। जो नर्मदा और ताप्ती जो है विंध्य एवं सतपुड़ा के श्रृंखला से, मतलब जो पर्वत है वहाँ से जो है ये सब नदियाँ बहती हैं, नर्मदा एवं ताप्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि विंध्य और सतपुड़ा के श्रृंखला से पर्वत से जो है कौन सी नदियाँ बहती निकलती है, तो बताइएगा नर्मदा एवं ताप्ती, तापी नदी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होता है तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है लगता है मेरे हिसाब से। तो बात करते हैं कि ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहने लगने वाली जो है नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम किनारे पर जो है आपका पश्चिमी घाट तथा पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के जो पश्चिम किनारा है उसमें क्या है, पश्चिमी घाट, और पूर्व जन वो है क्या है, पूर्वी घाट। बात किया जाए कि जो पूर्वी घाटी का जो विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। जो आपका बात किया जाए जो पूर्वी घाटी है उसका विस्तार बात किया जाए तो महानदी घाटी से दक्षिण, कहाँ, दक्षिण में जो है नीलगिरी तक है, ठीक है। अगर बात किया जाए जबकि पश्चिम घाट जो है ताप्ती नदी, पश्चिम घाट अगर बात किया जाए तो ताप्ती नदी है, और ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है ये, तो ये जो है ये है आपका पश्चिम घाट, ताप्ती नदी से मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको कि पूर्वी घाट का विस्तार जो है सतत नहीं है, मतलब रुकता नहीं है, यह जो है टूटी हुई पहाड़ियों को श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी घाट का जो विस्तार सतत है। इसमें जो है थाल घाट, भौर घाट एवं पाल घाट के जो है दर हैं, इसे पार करने में जो है सहयोग करते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि आपका जो पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई कितना है, तो 600 मीटर, उस औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर। अगर बात किया जाए पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई तो 900 से 1600 मीटर तक है। वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो पश्चिमी घाट है इसका सबसे ऊंचा शिखर का है अनाई मुंडी। अनाई मुंडी जो है ये आपका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट का जो है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, क्या आपको पता है, नहीं पता है तो याद रखिएगा अनुयायी मुंडी ये है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा कि जो आपका पश्चिमी जो है आपका जो पूर्वी घाट एवं
पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों में आकार मिलते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों में जो है आकर जो है ये सब मिलते हैं, ठीक है, आकार जो है मिलता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात करेंगे उसके बाद थोड़ा सा वीवीआई क्वेश्चन एक और है। यहाँ पे देखिए कि नीलगिरी जो है, नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो बताइएगा डोंडा बेटा। डोंडा बेटा जो है ये आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं कि पठारों में जो है खनिजों की प्रचुरता होती है। पठार में क्या होता है, खनिजों का जो मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कोयला, जैसे हो गया कोयला एवं अयस्क, ठीक है, ये सब। बात करते हैं कि झारखंड का छोटा नागपुर पठार जो है, झारखंड का क्या चीज़, छोटा नागपुर पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार की एक जो है हिस्सा ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं कि झारखंड, बात करते हैं कि झारखंड का जो है छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार की ही एक हिस्सा है। यहाँ पर जो है कोयला, लोहा, अयस्क, अब्रक, बॉक्साइड, यूरेनियम इत्यादि जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट क्या है। भारतीय, देखते हैं वीडियो कितना लंबा हुआ, 21 मिनट तक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय महामरुस्थल है क्या उसके बारे में, ठीक है। तो भारतीय महामरुस्थल के बारे में बात करेंगे कि भारत के जो है पश्चिम भाग में जो है भारतीय महामरुस्थल स्थित है। कौन सा भाग में, तो बताइए, पश्चिम भाग में। बात करते हैं कि यहाँ पर जो है शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो है प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा होती है। और भारतीय मरुस्थल का जो है सबसे बड़ी नदी कौन सा है, लूनी। बात किया जाए तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है कि बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बताइएगा कि जो भारतीय मरुस्थल है उसका सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो लूनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछने को मिल सकता है या क्या देखने को मिल सकता है कि जो भारतीय मरुस्थल है उसका सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो बताइएगा लूनी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कि तटीय मैदान। अब तटीय मैदान हम लोग उसके बाद लास्ट एक बचेगा, उसके बाद खत्म। बात करते हैं तटीय मैदान, तो प्रायद्वीपीय पठार के जो है किनारों पर पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदान जो है विस्तार है, ठीक है। उसके बाद मेरे हिसाब से लगता है एक और पेज बच रहा है, उसके बाद एक कि आप जानते हैं वाला है, उसके बाद आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि जो तटीय मैदान है ये काफ़ी संकरे तथा पूर्वी मैदान में चौड़े हैं। बात करते हैं वीवीआई क्वेश्चन की पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो जानिए महानदी, गोदावरी, जो महानदी है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब जो है आपका क्या है, ये सब जो है नदियाँ पूरब की ओर बहने वाली है। ये तटीय मैदान में जो डेल्टाओं का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, तो डेल्टाओं का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में सब गिरती है, ठीक है। जो पूरब में बहती है वो सब कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे जो है बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट क्या है, कह रहा है कि जो आपका द्वीप समूह है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो जाता है क्वेश्चन आपके पास कि भारत में जो है कितने द्वीप समूह हैं, तो डायरेक्ट बताइएगा 2 एगो लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है, कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है, और जो केरल के तट से कुछ ही दूरी पर जो है स्थित है ये, ठीक है। बात किया जाए कि यहाँ जो है यहाँ पर कुल 25 द्वीप हैं, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है क्या उसके बारे में, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में अगर बात किया जाए तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कहाँ पे है स्थित, तो बताइएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। यह द्वीप जो है इसका कुल संख्या 223 है, द्वीपों के जो बंगाल खाड़ी में स्थित है इसका। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, तो डायरेक्ट आपको पता चल गया बंगाल की खाड़ी में। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो द्वीप है कुल संख्या कितना है, 223। मध्य अंडमान में सबसे बड़ी द्वीप है, जो मध्य है अंडमान, ये सबसे बड़ा द्वीप है, कहाँ का, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पर जो है भारत का जो है, यहाँ पर भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैटन स्थित है, बैरन, मेरे हिसाब से लगता है बैरन ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा दिक्कत हो तो। उसके बाद अब हम लोग लास्ट पेज है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो बताइएगा K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन जो है ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और बात किया जाए तो इसका जो है 8611 मीटर है, यह काराकोरम श्रेणी में है, ना कि हिमालय में। कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी में। बहुत कोई कन्फ्यूजन रहता है कि हिमालय में, नहीं, काराकोरम में, ठीक है।
बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सहायक नदियाँ क्या होते हैं? क्या आपको पता है? पता तो बेस्ट है, नहीं पता है तो यहाँ पे आप जानिएगा, ठीक है? क्या है? तो यहाँ पे है आपका कि जो सहायक नदियाँ होता है, ये नदियाँ जो मुख्यतः नदी में किसी तरफ से जो है आकार मिलते हैं, जो सहायक नदियाँ कहलाती है। एक नदी जो है मुख्य नदी में, मतलब जो एक नदी है जाकर मुख्य नदी जो मेन नदी उसमें जाकर मिल गया, और मिलने के बाद जो है मुख्य नदी में किसी भी तरफ से जो है आकार मिलते हैं, मतलब किसी भी पार्ट से उसका मिलता है, उसके बाद जो है ये उनके साथ फिर बहने लगते हैं, तो ये आपका उनके लिए सहायक नदियाँ हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं जलोढ़ निक्षेपण क्या होता है। तो ये नदियाँ जो है नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन के निक्षेपित करती है, उसे हम लोग जलोढ़ निक्षेपण करते हैं। जलोढ़ निक्षेपण क्या होता है? तो ये नदियाँ के द्वारा जो लाई गई बहुत महीन मिट्टी होता है, मतलब छोटा छोटा मिट्टी होता है, जो नदी बेसिन के निक्षेपित कर दी जाती है, उसे हम लोग जलोढ़ निक्षेपण करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि पॉलिप किसे कहते हैं? तो बताइएगा। परवाल के समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पॉलिप किसे कहते हैं? तो आपको डायरेक्ट बताना है कि जो आपका समुद्र में जो परवाल जो छोटे छोटे जीव जंतु मिलते हैं उसे पॉलिप कहा जाता है। बात करते हैं कि ये पॉलिप समुद्र के अंदर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और एवं परत दर परत ऊपर उठते रहते जाते हैं, और इस प्रकार से जब है समुद्र से जब ऊपर उठ जाते हैं तब परवाल द्वीप का निर्माण कर, जब ऊपर उठेगा तो क्या करेगा? परवाल द्वीप का निर्माण करेगा। तो मेरे हिसाब से लगता है जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्या क्या बताया, तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया क्या था कि जो भौगोलिक विभाजन कहे हुए हैं 6, और 6 के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो मेरे हिसाब लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो कोई भी आप कंपटीशन निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।